जितनी बार स्टेज पे फेल होंगे, जलील होंगे, ख्वार होंगे, उतने बेगैरत बनेंगे। जब आप पूरी तरह से बेगैरत और ढीठ बन जाएंगे तो उस दिन आप एक बेहतरीन स्टैंड अप करेंगे। ये जो पैसे या शोहरत है ये डायरेक्टली मेरे किस्मत की नहीं है, ये मेरी बीवी की किस्मत की माशाल्लाह। क्योंकि मैं तो फटीचर आदमी था। जब से शादी की है तो वो उनके हिस्से की चीजें आने शुरू हो गई, उनकी अय्याशी लिखी है। मैं अभी भी फटीचर हूँ। मैं असगर भाई और मैंने कोलैबोरेट किया था एक टेलीफिल्म के लिए। असगर भाई मुझे उस वक्त से जानते थे। ही वांटेड मी टू डू अ शो बैक देन, सेम सिमिलर फॉर्मेट, और वो इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि मैं उस वक्त इमेच्योर सा आदमी था और मेरे दूसरी एस्पिरेशंस थी। दोस्तों यारों में चाय पीने निकल गया, ये कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। तो मैंने असगर भाई को टोपियन ड्रामे करा दिए। डबल मीनिंग का मसला ही लोग अक्सर कहते हैं यार आप डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं और वल्गैरिटी फैला रहे हैं। डबल मीनिंग बात के मतलब क्या हुआ, दो मतलब है। अगर आपको ऑलरेडी दूसरा मतलब पता है तो फिर मतलब ये है कि मैं फैला नहीं रहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंटरटेनमेंट की तरफ से रमदान मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। भाई हम हैं लाहौर में तो सोचा क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें, तो ताबिश आ जाए हम या फिर मना कर देंगे आप? नहीं बिल्कुल आ जाए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इफ्तारी साथ लेके आए। बिल्कुल मैं साथ लेके ही आऊँगी, फिक्र ही नहीं करें, हमें पहले ही पता था। बेहतरीन, थैंक यू। ठीक है, बेहतरीन हो गया, फिर आपसे होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, मुझे फ्राइड चिकन सैंडविचेस दे दीजिए, चिकन क्रोसान दे दीजिए, वेजिटेबल सैंडविचेस दे दीजिए, और समोसा कैसे भूल सकते हैं इफ्तारी पे, मुझे कीमा समोसा भी दे दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ताबिश आप? बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ, आप कैसे हैं? वो तो माशाल्लाह लग भी रहे हैं। और ये लीजिए आपकी इफ्तारी, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 2-3 ट्रक इफ्तारी आएगी, आपने जो एक थैली में। मैंने कहा आपकी सेहत का राज फिर इतना ही है तो इतना सही ले आई मैं। मतलब एक थैली की इफ्तार वाला। कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए जिंदगी कैसी चल रही है, रमजान कैसे गुजार रहे हैं? जिंदगी तो बहुत ही चल रही है और रमजान अभी क्योंकि शुरू का मामला है, इसलिए अभी हम यूज्ड टू हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बचपन में रमजान कैसे थे? ऐसे ही थे, मतलब रोजा रखना पड़ता था उनमें। उसके अलावा आपने ऐसे चिड़िया रोजा रखा है? नहीं, मैंने जो भी चीज की है वो पूरी दिल के साथ की है, कभी इसमें यानी लॉयल रहे हैं हमेशा से। वरना मैं ऐसा मैं डरता नहीं किसी से। अच्छा, ये छुप छुपा के अम्मी से डर रहे हैं, क्या फायदा, अल्लाह के लिए रख रहे थे रोजा तो। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। बचपन में ताबिश तो जाहिर सी बात है छोटे थे, लेकिन बड़े होते होते फिर कैसे हुए एज अ पर्सन? मैं छोटा था और बहुत ही सुन बच्चा था। सुन बच्चे होते ना पढ़े रहते, वैसा बच्चा था। तो फिर आपको एक्टिव कौन करता था? मैं होता ही नहीं था, मैं बहुत सादा बच्चा था। अपने मतलब ऐसा था कि क्यारियां खोद के कीड़े निकाल के उनसे खेलना। बहुत नेचर लविंग थे, बहुत नेचर लविंग थे। ऐसा कीचड़ लविंग। फैमिली के साथ रमजान और आपका क्या बॉन्ड था, कैसा रिलेशन था? सब एक दूसरे को बुरे लगते थे रमजान में। तो रमजान में कौन किसको अच्छा लगता है भाई? और अम्मी को तो ज्यादा बुरे लगते हैं बच्चे। अम्मी को नहीं, अम्मी को तो बच्चे ही लगते। नहीं, रमजान में तो गुस्सा करती है ना, अभी तंग नहीं करो, अभी रोजा है मेरा। रमजान में ऐसे ही होता है। देखिए रमजान में कोई हम लोग जितना ही कह लें, एक दूसरे इफ्तार तक सब बुरे लग रहे होते हैं। सब बुरे लग रहे होते हैं। उसके बाद हम सो रहे हैं, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है और क्या ना पसंद है? निहारी पसंद है बहुत ज्यादा, और निहारी पसंद है, निहारी बीफ कबाब बहुत पसंद है, और दाल चावल बहुत पसंद है। अरे वाह, बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है मुझे दाल। बस मैं उसी पे आ रही थी, आपको कि सिर्फ खाना ही पसंद है, आपके बनाना भी पसंद है? बनाना भी पसंद है, स्ट्रॉबेरीज भी पसंद है। अरे वाह। कोई फनी इंसिडेंट लाइफ का जो रीलिव करना चाहें? फनी इंसिडेंट क्या, पूरी लाइफ में एक बार मैं असल में लाइफ रीलिव पता नहीं क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि जो कर लिया बस अब कर लिया। रोज कोई हिसाब से कोई नई चीज कर लेंगे, बिल्कुल पास्ट में रहने वाला नहीं हूँ मैं। लेकिन कोई बचपन का ऐसा इंसिडेंट ना कि आप कभी बताएं किसी को, या वो सोचें, वो एक आप बैक उसमें चले जाते हैं ना, नॉस्टैल्जिया हो जाता है। हाँ। तो वो एक दिन था जब मैं मोहल्ले में ऐसी दोपहर का टाइम था, कोई घर पे आया, तो मैं साइकिल, बच्चा था 5-6 साल जैसे मेरा भी बेटा है, मैं अपनी वो बाइसाइकिल लेकर बाहर निकला, तो थोड़ी दूर जाके एक ठेले वाला था, उसने ना अचानक से मुझे पकड़ने की कोशिश की, और मैं बच्चे होने के बावजूद मैंने ये पिन मारी बाइक की और फिर वापस हो गया। तो मैं एक बार उसके हाथों पकड़ के देखना चाहता हूँ कि वो क्या मुझे अगवा करने आया था या वो सिर्फ प्यार, क्योंकि मेरे दिल में चोर सा है उस आदमी के बारे में। हो सकता है वो नेक आदमी हो, संभाल रहा बेटा, घर जाओ, दोपहर में निकलते, लेकिन मैं उसको चोर किडनैपर समझा। लेकिन अब तो वो बेचारे शायद हो ही ना। आप इस पे ध्यान न दें कि वो है हो ना हो, मेरी स्टोरी की डेप्थ पे ध्यान दें। डेप्थ पे ध्यान दे दिए, इसका मतलब बस सही है, खैर रखते हैं अब इस चीज को। अच्छा भाई, आप हमेशा से गुड स्टूडेंट भी रहे हैं। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो फिर अभी भी आप गुड स्टूडेंट हैं कि नहीं है, मतलब इर्द गिर्द के लोगों से सीखते हैं आप?
ये भी इर्द गिर्द के लोगों से तो सारा कंटेंट ही सराउंडिंग के हिसाब से है, क्योंकि जिधर भी बैठते हैं उधर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा कि अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो MBA कर रहे हैं, Okay. तो अक्सर ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, तो उनके पर्चे अभी भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वाह बहुत भाई। दिल से करता हूँ। वाह नाइस भाई, आप इंजीनियर भी थे, सही है, उसके बाद आपने MBA भी किया, माशाल्लाह है भी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन जैसे आजकल के जो लोग या आजकल के जो बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, उनको सही रोस्ट किया जाता है, उनको सही मजाक उड़ाया जाता है, और फिर जॉब्स भी नहीं है इंजीनियर्स की, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे कि वो करियर को किस तरह से चूज करें, किस पाथ पे जाएं? फिर देखिए, इंजीनियरिंग जो है वो पाकिस्तान में क्योंकि इतने ज़्यादा इंजीनियर्स निकलते हैं और इंडस्ट्री को ऐसी डेवलप नहीं हो रही कि उनकी खपत हो। ये नहीं है कि जी सप्लाई डिमांड का इशू है, सप्लाई बहुत ज़्यादा, डिमांड है ही नहीं अब। एग्जैक्टली, कितनी जगहों पे इंजीनियर्स रिक्वायर्ड है। तो सेम गोज फॉर डॉक्टर्स, 3-3, 4-4, 15-15 हज़ार, 35 हज़ार की नौकरी लग रही है एक डॉक्टर की, जो कि लाखों खर्च कर रहा है इसके ऊपर। लेकिन डॉक्टर्स का मजाक नहीं उड़ाया जाता, इंजीनियर्स का ऐसी बात तो उड़ाते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स खुद भी अपने मजाक उड़ाते हैं, सहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर स्टैंड अप कॉमेडियंस इंटरनेशनल इंजीनियर्स होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ज्यादातर ह्यूमरस लोग इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि वो जिंदगी में इतना हार चुके होते हैं कि कहते हैं कि हंसने के अलावा कोई चांस नहीं है, तो हंसते हैं। ऐसा ही है, और जितने भी सारे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ह्यूमरस होते हैं। तो मेरा हमेशा से ना इस चीज़ पे बड़ा एक ऑब्जर्विंग आइडिया, एक ऑब्जर्विंग ब्रेन है कि यार ह्यूमर आखिर है क्या, अगर आप डिस्क्राइब करें इसको। मैं सबसे पूछती हूँ, ये ह्यूमर है क्या, मतलब हर किसी का ह्यूमर डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोग किसी के रंग, मजहब, नस्ल और बरादरी का मजाक उड़ाने को ह्यूमर समझते हैं। Exactly. कुछ लोग अपना मजाक उड़ाने को ह्यूमर समझते हैं। कुछ लोग हालात को ऑब्जर्व करते हैं और उनको नरेट इस तरह करते हैं कि वो ह्यूमर लगे। तो ह्यूमर की कोई एक डेफिनेशन हो नहीं सकती। देखें, जो जानवर हैं और हैवान हैं, उनका ह्यूमर अलग होगा, उनको किसी और चीज में खुशी मिलती है, बिल्कुल। और हम इंसानों का, हर इंसान का ह्यूमर डिफरेंट हो सकता है। तो इसको एक डेफिनेशन में बंद करके ह्यूमर को छोटा ना करें। बिल्कुल नहीं, मैं छोटा नहीं करूँ, मतलब मैं लोगों से कह रहा हूँ कि डेफिनेशन तलाश ना करें, लोग भी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फनी होना और बीइंग अ कॉमेडियन, लोग समझते हैं कि हम फनी है तो चलो हम कॉमेडियन बन जाते हैं। भाई देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क पुट इन बीइंग अ कॉमेडियन, ऐसा है कि नहीं है? पता नहीं, आप बताएं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कॉमेडी और ह्यूमर से ज़्यादा हम यूजुअली सारे ही लोग अपने दोस्तों अहबाबों में बैठते हैं तो फनी होते हैं, बिल्कुल। मगर जब हम स्टेज पे जाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। अक्सर ऐसा देखा होगा आपने कि आपको कोई बहुत फनी दोस्त स्टेज पे चढ़ा और एकदम खत्म हो गया। बिल्कुल। तो ह्यूमर से ज़्यादा, इफ यू वांट टू बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन, आपकी स्टेज प्रेजेंस, स्टेज कॉन्फिडेंस और पब्लिक फीलिंग जो है ना, वो ज़्यादा वर्किंग उस पर करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। कॉन्फिडेंट ऑन स्टेज तो ह्यूमर खुद ही आ जाएगा। तो ऐसी कोई 3 एडवाइसेस जो आप देना चाहते हैं, जो यंग पीपल जिनको आना है इस फील्ड के अंदर, वो समझते हैं कि हाँ वी कैन डू दिस, क्योंकि अब माशाल्लाह से अब ये है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस का, कॉमेडी का बहुत ज़्यादा अच्छा रुझान आ रहा है, नॉलेज आ रही है, एक्नॉलेजमेंट हो रही है। तो देखिए, मेरा ख्वाहिश थी है कि एक दो चीज़ें थी। एक तो कॉमेडी करने वालों का एक इमेज जो है ना, वो ज़रा बहुत बेहतर करूं, तो क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं वो इस जगह आना ही नहीं चाहते। कल भी एक मुझे खातून मिली जो स्टैंड अप कर रही थी, शी वाज वेरी गुड, मगर वो कह रही थी कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मुझे बुरा लगता है कि लोग मुझे एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन जाने। बिल्कुल। तो मुझे बुरा लगा, मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं होगा। इफ यू आर गुड एट 2 थिंग्स, पीपल विल जज यू सेपरेटली फॉर बोथ ऑफ देम। तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इफ आई डू स्टैंड अप कॉमेडी, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और आप इंजीनियर भी हैं, आप नौकरियां भी की हैं, नाउ यू डू इट। तो अब मैं चाहता हूँ कि लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं इसमें, और बहुत सारे इंजीनियर्स भी एस्पायरिंग कॉमेडियंस बन रहे हैं, MBAs भी बन रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। पाकिस्तान नीड्स इट। करने के लिए क्या करना है, एक तो अपने दोस्त अहबाब जो है ना, एक खास कबीले से नहीं बनाने। बड़े से पढ़ा लिखा आदमी, मैकेनिक, फकीर, गदागर, इन सब से दोस्ती यारी होनी चाहिए। इन सब में आप बैठेंगे तो आपको ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी, पर्सपेक्टिव्स चेंज होंगे। तीसरी चीज़, सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी अगर आप करना चाहते हैं तो सीखने की जरूरत नहीं, करें। ये वो काम है जो करके ही आए। जितनी बार स्टेज पे फेल होंगे, जलील होंगे, ख्वार होंगे, उतने बेगैरत बनेंगे। जब आप पूरी तरह से बेगैरत और ढीठ बन जाएंगे तो उस दिन आप एक बेहतरीन स्टैंड अप करेंगे। परफेक्टली आंसर आपने किया है इस चीज़ को। ऑब्वियसली लाइफ में जब भी आप इस मुकाम पर आ जाए हैं तो आपको लगता है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे आप देख भी रहे हैं, इस मुकाम पे आपने देखा है कि आपने अचीव कर लिया, या अभी और करना है, और की चाह है, या यू आर हैप्पी विद व्हाट यू हैव? वो होता है, एक अंग्रेजी कहावत है कि जो मीडियोकर होते हैं ना, मीडियोकर लोग, एवरेज लोग, दे आर ऑलवेज एट देयर बेस्ट। उनको लगता है हम अपने बेस्ट पे पहुंच चुके हैं।
सही। तो मैं वो नहीं बनना चाहता। हर वक्त ये एहसास रहता है मुझे कि यार अभी तो कुछ भी नहीं किया, जो किया है वो भी ओवर हाइप्ड है। मुझे अक्सर ऐसा लगता है मैं ओवर रेटेड हूँ। अच्छा। तो ये एक दिल में रहता है डर, और मुकाबला क्योंकि सिर्फ अपने आप से कर रहा हूँ, इसलिए वो मुकाबला खत्म ही नहीं होगा कभी। वो तो फिर जिंदगी खत्म हो जाएगी, मुकाबला कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो हाउ आर यू एज अ फादर? आप अपने बच्चे के साथ भी इसी तरह से फनी, फ्रेंडली, ब्रदरली टाइप है? अच्छा, हर बाप को लगता है कि वो एक बेहतरीन बाप है, तो बापों से तो पूछने का बनता ही नहीं है सवाल। हाय, मैं बच्चों से शायद पूछ लेती, लेकिन वो अभी ऊपर होंगे, वो बताते भी उल्टा पुल्टा कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हाउ हैज मैरिज लाइफ चेंज योर लाइफ? अब तो बिल्कुल 360 चेंज हो गई, बल्कि सॉरी 180 डिग्री चेंज हो गई। 180 डिग्री इसलिए चेंज हो गई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैसे या शोहरत है, ये डायरेक्टली मेरे किस्मत की नहीं है, ये मेरी बीवी की किस्मत की थी। माशाल्लाह। क्योंकि मैं तो फटीचर आदमी था। जब से शादी की है तो वो उनके हिस्से की चीजें आने शुरू हो गई। उनकी अय्याशी लिखी है, मैं अभी भी फटीचर हूँ, तो वो अय्याशी कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मुझे अच्छा लगा, अब इतनी एक्सेप्टेंस आपके अंदर ही आई कहाँ से ये सब? मैं आपको बताया ना, टोटल आप बेगैरत बन जाएंगे तो आप एक अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन बनेंगे। ऐसा ही है। तो भाई बीइंग अ कॉमेडियन एज अ वर्किंग पर्पस, यानी प्रोफेशनली कितना अच्छा है उससे जो या आपने मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया वो ज्यादा सही? अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी इटसेल्फ इज नॉट वेरी ल्यूक्रेटिव इन पाकिस्तान। रियली? हाँ नहीं, वो जाहिर बात है, आपने सर्टेन लेवल पे हूँ तो मैं अपने मुंह दाम करके स्टैंड अप शो कर सकता हूँ। मगर अगर किसी छोटे बच्चे को करना है तो लोग उसको एक्सप्लॉइट भी करेंगे। ज्यादातर वो पैसों में जगह एक्सपोजर बेचते हैं लोग, कि ये लोग हम तुम्हें एक्सपोजर दे रहे हैं। एक्सपोजर खाया नहीं जा सकता, तो ये दिया भी ना। स्टैंड अप कॉमेडी एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी की आंखों में आ सकते हैं करके, या हो सकता है कोई अच्छा ऑडियंस में ऐसा बंदा बैठा हो जो बोले यार ये बड़ा टैलेंटेड है। मेरे साथ ऐसी हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये वो तरीका जरूर हो सकता है। इसी तरह लाइक हाउ डिड आई रियली वांटेड टू आस्क यू, असफर ने कैसे ढूंढा आपको? वो कैसे? असफर भाई ने मुझे इस तरह ऐसा नहीं, जो निकले हुए थे और ढूंढ रहे थे। 2008 में असफर भाई और मैंने कोलैबोरेट किया था एक टेलीफिल्म के लिए। असफर भाई मुझे उस वक्त से जानते थे। ही वांटेड मी टू डू अ शो बैक देन, सेम सिमिलर फॉर्मेट, और वो इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि मैं उस वक्त इमेच्योर सा आदमी था और मेरे दूसरी एस्पिरेशंस थी। दोस्तों यारों में चाय पीने निकल गया, ये कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। तो मैंने असफर भाई को टोपियन ड्रामे करा दिए। आफ्टर 10 years वी मेट अगेन। असफर भाई मुझे भूल चुके थे, मैंने उनको जब याद दिलाया उनको फिर से याद आया। हम स्टैंड अप कॉमेडी उस वक्त कर रहे थे, तो उन्होंने अब जब मैं कनाडा जाने लगा उन्होंने कहा यार अब करके खत्म करो इसे। तो मैंने कहा चले अब कर लेता हूँ। तो वो अब किया और मैं चला गया कनाडा। आफ्टर 9 months वो रिलीज हुआ। जब वो रिलीज हुआ तो वो एकदम से बहुत ज्यादा हिट हो गया टीवी। वाकई फिर वो आई नेवर लुक बैक, फिर होता ही चला गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपके सहन में थोड़ा सा होगा, मैं ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आई नो यू कैन नॉट चूज बिटवीन टू थिंग्स एट ऑल, लेकिन TBH का सफ़र और हंसना मनाहे का सफ़र, अगर आप इसको थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन में करें या बताएं मुझे, तो वो कैसा रहा है या कैसा चल रहा है? TBH का सफ़र जो था ना वो बहुत आसान था। अच्छा। एक तो इसलिए आसान था क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही किसी की कोई नहीं थी मुझसे। तो अगर मैं फेल भी हो जाता तो मेरा क्या बिगड़ जाता। बिल्कुल। अब TBH करने के बाद मेरी लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत बड़ी लग गई। अब मैं टीवी पर आ रहा था और टीवी पे वो बहुत सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती जो TBH में हो सकती थी। तो शुरू में तो बहुत डर लगा यार क्या कर लिया ये, मगर फिर कोशिश की कि आओ करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। फिर एक सर्टेन लेवल ऐसा आ गया कि आप हंसना मना अल्हम्दुलिल्लाह हैज नाउ बिकम अ ब्रांड। एग्जैक्टली चल रहा है टीवी के ऊपर, पीपल टॉक अबाउट इट। अगर वो एज अ कंट्रोवर्सी बात करते हैं, दे स्टिल टॉक अबाउट इट। तो जाहिर बात है कहीं तो जाके लगा है उनको, कुछ तो लगा, दिल पे लग गए ना। बिल्कुल भी। तो भाई जाहिर सी बात है जब फेम आता है तो कंट्रोवर्सीज भी आती हैं और हर्डल्स भी बहुत सारी आती है, तो हाउ डू यू डील विद दैट? हर्डल्स अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं आती, क्रिटिसिज्म आता है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो गया या फिर कंट्रोवर्सीज हो गई। आपने इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, तो वो कैसे फिर आप डील करते हो? क्रिटिसिज्म को तो मैं इस तरह डील करता हूँ कि जो वैलिड होता है ना वो अगर उसका तरीका बड़ा डिफरेंट होता है। जो वैलिड क्रिटिसिज्म होता है वो लोग गालियाँ दे के बात नहीं करते होते हैं, वो सही चैनल के थ्रू रीच आउट करते हैं। और जब ऐसा होता है तो मैं उसको उसकी फेस वैल्यू पे लेता हूँ और ट्राई एंड चेंज। बाकी जो ये फेसबुक पे कमेंट्स के अंदर क्रिटिसिज्म होता है इसको तो मैं कभी सीरियसली लेता है, पढ़ता भी नहीं हूँ तो सीरियसली क्या लूँगा। बिल्कुल तो वो मुझे को फर्क ही नहीं पड़ता उससे। और जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो मैं ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ अपनी लाइफ में या शो में। ज़बरदस्त हो गया। आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर आजकल जो कॉमेडीज़ हो रही हैं वो अनएथिकल हो रही हैं या सटल हो रही हैं?
अनएथिकल कॉमेडी कुछ भी नहीं होती। जैसे थोड़े बहुत लोग ही कहते हैं अल्लाह ये तो डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं, वल्गैरिटी में जा रहे हैं, इसको लोग समझते क्यों नहीं डबल है? मीनिंग का मसला ही लोग अक्सर कहते हैं यार आप डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं, आप वल्गैरिटी फैला रहे हैं। हाँ। डबल मीनिंग बात के मतलब क्या हुआ, दो मतलब है। अगर आपको ऑलरेडी दूसरा मतलब पता है तो फिर इसका आप मतलब ये है कि मैं फैला नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको पता है लाला। एग्जैक्टली तो या तो आपको पता ना होता तो आपको ये पता ही ना होता कि डबल मीनिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको पता है शरारती तो आपको बेटे भाई। अच्छा, जो हमारे पुराने लेजेंडरी कॉमेडियंस थे, जो पुराने, उनको जब आप देखते हैं और उनका वो कॉमेडी कल्चर जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मुइन अख्तर हो गया हो, और आज का जो कॉमेडी कल्चर है उसका आपको क्या स्कोप लगता है स्कोप आगे जाके कि ये नहीं है? बहुत ज़्यादा है। अब मैं बताना ही चाहता हूँ कि आज से 50-40 साल बाद ना जब लोग बात कर रहे होंगे कॉमेडी के बारे में तो और भी नए कॉमेडियंस होंगे, हो सकता है हमसे बहुत बेहतर हो। बिल्कुल लोग ऐसा ही कहेंगे है। नहीं यार ये कचरा है। वो होते थे हमारे ज़माने में कॉमेडियन तावेश हाशमी वगैरह, वो करते थे तहजीब की कॉमेडी एंड ऑल। 40 साल बाद ये बात हो रही होगी। तो लोग जो हैं वो नॉस्टैल्जिक वैल्यू बहुत होती है अपने ज़माने की, हर चीज़ उनको अच्छी लगती होती है। आपके बच्चे होंगे, आप उनको कहेंगे अरे गाने तो हमारे ज़माने के होते थे, Exactly. या घर तो उस ज़माने में बनते वो तो थे, एक- या रिश्ते तो उस ज़माने में सही होते थे। तो हर किसी को अपना ज़माना ही याद रहता है क्योंकि बिल्कुल उस ऐसा ज़माने ही में है। आप चीते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस ज़माने में आप चीते होते हैं ना, आपको वही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है लाइफ में। तो ये मुझे इसका क्या कंपैरिजन, पीरियड्स कंपेयर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते ना, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, उसको मार्जिनलाइज करते हैं। करना तो नहीं चाहिए ना। नहीं कर लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल लोग आज़ाद हैं करने में, करें। भाई, एज अ पर्सन अब आपकी जो लाइफ एज अ कॉमेडियन चेंज हुई है, उससे आपकी पर्सनैलिटी में किस तरह का इफेक्ट आया है या नहीं आया, या वैसे ही है? पर्सनैलिटी अच्छा होता ये है कि पर्सनैलिटी में फोर्स चेंज आता है। आदमी लेकर ये चलता है मामला कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल मगरूर नहीं होऊंगा, डाउन टू अर्थ यही मेरा सवाल रहूँगा। था। स्पेशली हमारी जनरेशन जो है वो ये सोच के चलती है कि यार हम बहुत हम्बल रहेंगे। हाँ। मगर फिर होता ये इवेंचुअली कि आप किसी जगह जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं और 200 लोग आपके ऊपर पिल पड़े हैं, तो आप ना चाहते एक वक्त ऐसा आता है आप बोलते हैं भाई नहीं खिंचवा रहा मैं नहीं, एग्जैक्टली जा रहा हूँ मैं यहाँ से। फिर वहाँ पे लोग कहते हैं लो दिमाग खराब हो गया। एग्जैक्टली। तो वो एक जंग है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी तस्वीरें खिंचवाऊँ। आइए इफ्तार। अरे वाह, ये सेब का जूस ही है ना? हाँ जी बिल्कुल। अरे इफ्तार बैठे ये है। तो भाई बिल्कुल इसी तरह से है। तो भाई ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी और जाहिर सी बात है और अच्छी ही चलती रहेगी। ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है आप? अच्छा, जो चीज़ मुझे अचीव करनी होती है ना उसके बारे में मैं इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड हूँ। फॉर Really? एग्जाम्पल मैंने एक पाकिस्तान के मोतबरतरीन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना था, तो मेरा फिक्स था कि यहीं जाऊँगा बिल्कुल और ऐसा ही एडमिशन है। ले लूँगा। तो उसके लिए मैं उसकी जो तैयारी थी, दिन में अगर 3 घंटे दे रहे थे हाँ। तो मैं अगर दोस्तों का फार्म हाउस भी जा रहा हूँ तो वो 3 घंटे फार्म हाउस पे भी दूंगा मैं उसको। ओह। इस मामले में बहुत पैशन से काम करता हूँ। जो चीज़ मुझे अचीव करनी है वो तो मैं करता हूँ। उसके अलावा फिर बाकी ज़िंदगी में बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं, वाकई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, दोस्तों में सबसे अच्छा दोस्त आज भी है आपके पास? हाँ बिल्कुल है। और वो अच्छा दोस्त इस तरह से है कि हम आपस में बैठते भी हैं हाँ। तो शायद कोई बात नहीं करते। Really? हाँ, वो खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। उसको ये पता है कि यार हम बिल्कुल बात करने का दिल नहीं चाह रहा। हाँ, वो भी। लेकिन प्रेजेंस है बस उतना काफ़ी होता है। तो वो बेस्ट फ्रेंड है, अभी भी एग्जिस्ट करता है। वाह, ज़बरदस्त हो गया भाई। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। लेकिन आखिर में ना एक चीज़ तो मैं ज़रूर पूछूंगी कि फ्रेंड सर्कल में ना रोस्टिंग बड़ी होती है, बहुत करते हैं। ऑब्वियसली आपका भी फ्रेंड ग्रुप होगा, बहुत रोस्टिंग हो रही होती है। इस तरह बीइंग अ कॉमेडियन जैसे आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ होंगे, सबसे अच्छा इंटरव्यू कौन सा था जो मैंने लिया या दिया? हाँ, जो आपने लिया है। भाई देखिए, एक तो ये था कि एक तो जब इस प्रोफेशन में आए तो कुछ आपके हीरोज़ होते हैं। तो मेरी वसीम अकरम से बहुत ख्वाहिश थी मिलेंगी क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। तो जब मैंने उनका इंटरव्यू किया वो मेरे लिए बड़ा होलसम मोमेंट था। वाओ। और उसके अलावा मज़े आए मुझे मंशा पाशा का इंटरव्यू करने में बहुत मज़ा आया था। Really? हाँ, वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने आपका सेंस ऑफ ह्यूमर डबल हो जाता है, बिल्कुल multiply हो ऐसा, जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। she was one of those, मैं अक्सर भूल जाता हूँ उसका नाम लेना, बड़ा अंडररेटेड सा इंटरव्यू। अकबर चौधरी मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल। उनका इंटरव्यू किया, मुझे बहुत मज़ा आया। अंडररेटेड एपिसोड है वो TVH की, बहुत ज़्यादा, बहुत फनी और बहुत अंडररेटेड है। तो वो 2 इंटरव्यूज मुझे याद रखते हैं हमेशा। वाओ, अब दैट्स ये ना पूछिएगा बुरा कौन सा हुआ। वेल, अब आप बताने नहीं चाह रहे थे, नहीं, सही है यार। सबको पता भी है और वो बस नहीं, जो सबको पता है वो नहीं जानना। मुझे वो जानना है जो किसी को नहीं पता। नहीं बुरा इंटरव्यू कोई भी नहीं किया। जो इंटरव्यू बुरा था वो
स्क्रीन पर भी बुरा लगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फनीएस्ट फैन एनकाउंटर या स्केरी फैन एनकाउंटर, क्योंकि आपने बोला ना आपका आपकी पर्सनालिटी मैसेज है। आया एक इंस्टाग्राम पे और लड़के ने कहा कि ताबिश भाई आप इतनी तेजी से मशहूर हो रहे हैं, मुझे लगता है आप ही दज्जाल हैं। तो मुझे ये एक बहुत फनी कमेंट लगा। Oh my God, this is amazing। अच्छा जैसे लोग आपसे आपके मिलते हैं तो जाहिर सी बात है, आपने कहा ना आपका दिल ही नहीं चाहता फिर उनसे पिक्चर्स वगैरह खिंचवाने का। नहीं चाहता, अरे दिल तो खैर किसी का भी नहीं चाहता होगा। एक नहीं certain level इंसान ऑब्वियसली फैमिली के साथ कहीं कहीं होता है, अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा होता है किसी को मना टाइम। नहीं करता। कभी किसी को भी मना नहीं किया कभी यार, यू आर सो हम्बल दैट मींस माशाल्लाह। बहुत बुरा लगता है कि किसी को मना करें, लोग इतने उससे चाहत से आपके पास आते हैं, एक तस्वीर आप कैसे कोई बना कर सकता है। परफेक्ट हो गया भाई। इसी के साथ फिर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू एंड इट वाज नाइस मीटिंग यू माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड रमजान मुबारक हमारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दे दीजिए। को भी रमज़ान मुबारक। पता नहीं रमज़ान होता है मगर जो भी आप रख रहे हैं वो मुबारक। और कोशिश कीजिएगा खाने पीने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ करना है आपको, उन सबसे परहेज़ करें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। थैंक यू जल्ला।